जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। मैं मामू से बात करूंगी। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मानो मेरे साथ ने तुम्हें सिर्फ तकलीफें ही दी है ना। तुम आंटी से बात क्यों नहीं करते? हिम्मत करो, आंटी से बात करो। हिम्मत नहीं है मुझे मानो। सारी जिंदगी सर झुका के बात करता आया हूँ, सर उठाना भूल गया हूँ। नहीं है हिम्मत। मामू, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सुभान अपनी दुकान कब से संभालेगा? ये लो भाई, सुभान अपने आप को जो संभालने के काबिल है नहीं, वो दुकान क्या खाक संभालेगा बीबी। भाई घर में तो सारा वक्त तुम उसका ख्याल करती हो, क्या दुकान पे भी साथ तुम जाओगे? नहीं ना, तो बेहतर है कि टीपू संभाल रहा है दुकान को, संभालने दो। लाखों का माल उसमें डाला है, सुभान के हवाले करके रिस्क नहीं लिया जा सकता। जो कमाई आ रही है आने दो। हाँ और क्या। लेकिन आंटी, वो दुकान तो सुभान की है ना? सुभान की माँ कोई जायदाद छोड़ के गई थी क्या, जिसकी कमाई से वो दुकान बनाई गई है? हमने पैसा लगाया, हमारी मर्जी, हम जिसे दिल चाहे दे। सुभान जब ठीक होगा तब की तब देखी जाएगी। जाओ जाके खाना लगाओ। जाओ ना, खड़ी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ यहां से। उसकी हिमायत में एक लफ्ज नहीं बोलना, चुप रहो। दुकान का ऐसे बोल रही थी जैसे अपने बाप के घर से दुकान लाई थी। हाँ देखो भला, टिंगार देखे थे? क्यों आए भैया? जाओ यहाँ से। पान, खुद को संभालो। देखो, टेंशन लेना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। दूसरों की तरह तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओ। जाओ अपनी नानी की तरफ। तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं तो तुम्हारे दुख सुख की साथी हूँ। सुख कभी नहीं आएंगे, सिर्फ दुखों की फसल उगेगी। कब तक ये फसल काटोगी? वक्त है, अभी भी चली जाओ। क्या करते हो सुभान? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तो साया हूं ना तुम्हारा। साया भी कभी जुदा हुआ करता है। मुझे अफसोस है मिसेस ताजदार, आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक। क्या मतलब? मेडिकल साइंस के मुताबिक आपका मर्ज लाइलाज है। लेकिन एक दर बाकी है, दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। मायूस ना, आप दुआ करें।
सरकार, गाड़ी बुलवाऊं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी आ गए बेटे, क्या हुआ? तुम तो शॉपिंग के लिए गई थी ना? वो अचानक से तबीयत बिगड़ गई, सर चकरा गया तो मैं घर आ गई। अरे सर चकरा रहा है? सीनिया, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेडी डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं आंटी, मैं डॉक्टर को चेकअप करवा कर आई हूँ, दवाई ले लिए, ऐसी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। जाओ आराम करो। थैंक यू। पता नहीं कब इस घर में नई जिंदगी की किरण नजर आएगी। ताजदार के बच्चों को अपनी गोद में खिलाने की मेरी ख्वाहिश हसरत में बदलती जा रही है। खुदा ना करे बेगम सरकार यूं मायूस ना हो। अल्लाह ने चाहा तो ये खुशी भी आपको नसीब होगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा भाग परी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ज़रा रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, और शाम को मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तो घर में खाना नहीं खाऊंगी। क्या हो गया ये? आंटी तो मुझसे उम्मीदें लगाए बैठी हैं। मुझे मम्मा से बात करनी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बीबी सरकार, ये जूस बेगम सरकार ने भिजवाया। रख दो। हाँ पी लेती बीबी। तुमसे पूछ के पीऊंगी क्या? कहाँ ना रख दो, और मेरे सामने मत आना, जाओ यहाँ से। सुखा, तुम यहाँ हो? मैंने पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ थोड़ा काम कर रही थी। तुम जाओ। बीबी सरकार का मिजाज बहुत गर्म है, जूस भी नहीं ले रही। तुम जाओ, तुम्हारी बात मान लेती है, ये काम मैं देख लेती। ठीक है, मैं बीबी सरकार को देख लेती हूँ।
शैला, प्लीज संभालो खुद। तो आबिद के लिए खुद अपने आप को भुला बैठी हो। उसकी माँ तुम्हें बाजार में मिली, उन्होंने सारा इल्जाम तुम पे धर दिया, अपने बेटे की मजलूमियत की कहानी सुनाई और तुमने फौरन यकीन कर लिया। तुम खुद सोचो, गौर करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो गलत बयानी से काम ले रही हैं। मुझे तो पूरा यकीन है इसमें जरूर माँ बेटी की कोई चाल है। कौन सी चाल कैफ? तुम देखो, पहले बेटे ने तुम्हारे पापा से पैसों की डिमांड की और साफ साफ कहा कि अगर वो उसे पैसे नहीं देंगे वो तुम्हें आजाद नहीं करेगा। उसकी माँ तुम्हें भिला फुसला के कोई मकसद पूरा कराना चाहती है। बस अब तुम उनसे नहीं मिलोगी। कैफ, मेरा एक बार उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं, वो फिर तुम्हें उसी तरह मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फंसा लेंगे और मैं अब तुम्हें मजीद बेवकूफ बनते हुए नहीं देख सकता। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओके, अगर तुम कहो तो मैं उनसे जाकर एक बार मिलता हूँ। तुम? हाँ, लेकिन तुम इस बारे में अंकल को कुछ मत कहना। तुम मिल लो जाके, मैं पापा को पता नहीं लगने दूंगी ये। बानो, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था कि मेरा नीला वाला सूट प्रेस कर दो, तुम्हारे तो कानों में जू ही नहीं रंगती। आंटी, मैं खाना बनाने खड़ी हो गई थी। हाँ, खाना बनाने में बड़ा दिल लगता है तुम्हारा। खाना जो होता है इसलिए हर वक्त भूख लगी रहती है, किचन में घुसी रहती हो। काम की ना काज की दुश्मन ना। आंटी, मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। ये टसवे वसवे किसी और के सामने बहाना। जिस घर में आई हो ना, तुमने सुकून बर्बाद करके रख दिया। अब बहुत हो गई। अब मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई, बहुत। आंटी नहीं, प्लीज समझ गए। मैं कहाँ जाऊंगी? आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। चला तो पीछे आई बड़ी। तुम्हारे ये झूठे वादे ना पहले मैं 1000 दफा सुन चुकी हूँ। झूठ बोलने में तो तुम्हारा कोई साल ही नहीं है। आप मेरा गुस्सा इस बेचारी पे क्यों निकाल रही हैं? बड़ी जबान लग गई तुम्हारे मुंह में। और ये जो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काती है, ये तुम्हें बेचारी लगती है? वाह वाह सुभान साहब, वाह। मुझे आपके बारे में कसम से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो कुदरत ने दूसरों का मोहताज बना दिया। हम इल्तिजा कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। जब अपनी औकात के बारे में मालूम है तुम्हें, तो ये जबान बंद करके खामोशी से इस घर में गुजारा करो ना। और ये तो है ही मक्कार एक नंबर की। हर एक के सामने मजलूम बन जाती है। किसी काम में इसका दिल नहीं लगता। जो काम करती है बेकार करती है, कोई काम वक्त पे नहीं करती। मुझे तो लगता है तुमसे भी इसका दिल भर चुका है। जान छुड़ाना चाहती है तुमसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी। जुबान को बढ़ते दम छोड़ सकती। हाय हाय हाय, आंसू तो देखना जरा। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, खबरदार जो मेरे सामने इस किस्म के आंसू बहाओगे। क्या हुआ सरकार? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। जो उसे दुख दे रहा है, जी चाह रहा है उसका खून कर दूं मैं, सफा हस्ती से मिटा दूं। क्या हुआ ताजदार? बहुत परेशानी में आते हुए देखा मैंने आपको। तुम जाओ यहां से इस वक्त, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल। तुम मेरे बेडरूम में कैसे आई? किसी परमिशन से आई हो यहाँ? दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। वो बेबी, मैंने सरकार को ऐसे हाल में देखा तो चली आई। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। जीनिया, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। किस तरीके से बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं इस घर की बहू हूँ। बहू?
और एक बहू तुम्हारे घर में जिसे तुम लोग जर खरीद गुलाम से ज्यादा अहमियत नहीं देते। आप मुझे बानो से कंपेयर कर रहे हैं? अरे मैं क्या कंपेयर करूंगा तुम्हें उस वफाशार और साबिर औरत से? अंधा नहीं हूं मैं। नूरा लेके जाओ, ऐसा नहीं देखनी मुझे इसकी शक्ल। बीबी सरकार, सरकार मेरे बंधे हुए हाथों को देखो। बैठ जाओ सरकार। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। आप आज आप फिर आ गए। आपको बहुत शौक है मेरा तमाशा देखने का। मैं तुमसे ये पूछने आया हूं, तुम्हें मुझे अजियत देना अच्छा लगता है क्या? कैसे सह लेती हो ये सब? आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरा और उनका मामला है। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरा तुमसे रिश्ता है। तुम इस हाल में देखकर मुझ पर क्या गुजरती है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे मजीद आजमाइश में मत डालिए। मैं पहले ही बहुत मुश्किलात में हूँ। प्लीज चले जाइए यहाँ से। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता क्योंकि मेरे बस में नहीं। देखिए अभी चले जाइए प्लीज। मुझे तुम्हारी सास से बात करनी। लेकिन क्यों? देखिए प्लीज उनसे मेरे बारे में कोई बात ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ ताजदार। भाई बानो, बानो जी आई। तुम बैठो तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। खैरियत है? कुछ उखड़े उखड़े लगे रहो बेटा, कोई बात है क्या? जी आंटी आपने बुलाया? जरूर चाय बनवानी होगी, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। रहने दो। जब आपकी बेटी घर आती है तो थोड़ी तमीज थोड़ी गर्दारी उसे भी सिखा दिया करें आप। तंग आ चुका हूं मैं उसकी लापरवाहियों से। जरूर तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है तभी तुम इतने नाराज हो, है ना? कसूर मेरी वालदा का भी है। उन्हें मेरी शादी मेरी हमपल्ला फैमिली में ही करनी चाहिए। आपकी बेटी तो इतनी खुशहाली देखकर आपे में ही नहीं रही। हर वक्त शॉपिंग का भूत सवार रहता है उस पर। इंतहाई खुदगर्ज और लालची लड़की है वो। वो अख्तर का फोन आ रहा है, 1 मिनट मैं अभी आती हूँ बात करके। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी इंसल्ट का बदला ले रहा हूं। बीबी सरकार। क्या है, क्यों आई हो? बड़ी बेगम साहबा पूछ रही है कि आपकी तबीयत तो ठीक है, अब सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई। उन्हें कैसे पता चला कि मैं सुबह से बाहर नहीं निकली हूँ? तुम लोगों ने बताया होगा ना। तुम लोग मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते हो? 24 घंटे मेरी टॉ में लगे रहते हो। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी इसी वक्त। ऐसी बात नहीं है बीबी सरकार। सब जानती हूँ मैं।
बहाने बहाने से मेरे कमरे में आके झांकते हो मेरा तमाशा देखने के लिए। अब किसी का पैगाम मेरे सामने लेकर मत आना, जाओ यहाँ से। जी बेगम साहिबा। लो जी, ये पी लो जल्दी से ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। ये क्या है? अरे डरो मत, ये चशांदा है। अरे नहीं, मैं ये नहीं पी सकता, इसका टेस्ट मुझे बहुत बुरा लगता है। लो जी, दवाई का टेस्ट नहीं देखा जाता, बस पी ली जाती है ताकि तबीयत बेहतर हो जाए। चलो पियो, नखरे ना दिखाओ। अब नखरे किसको दिखाऊंगा? मुझे बड़ी फिक्र की तुमने, मैं हूं ना। खाओ नखरे। नखरे हर किसी को थोड़ी दिखाए जाते हैं। अम्मा की याद आ रही है क्या? नहीं, अम्मा से मेरी रोज रात को बात होती है, ढेर सारी दुआएं लेता हूं। तो फिर कौन है? वही जिसकी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकता। अगर वो मुझसे नाराज है, खफा है, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मैंने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया। सुबान दुकान पर तो जा रहा है ना? और सामान तो डलवा दिया होगा तुमने अब तक? जी सामान डलवा दिया। टीपू ने बहुत हेल्प की है इस सिलसिले में सुबान की। अल्लाह दोनों भाइयों का प्यार सलामत रखे। सुबान कैसा है? सेहत तो ठीक है ना उसकी? सलमा, उसकी सेहत का बहुत ख्याल रखा करो। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, पहले से बहुत बेहतर है उसकी सेहत। लीजिए, बानो भी आ गई, आप बात करें। खबरदार कुछ नहीं बताना पड़ेगा। ये लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। जीती रहो। ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं, आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ। तुम्हारी आवाज मुझे बुझी बुझी सी लग रही है। तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है? नहीं नानी, सब बिल्कुल ठीक है, वहम है आपका। मैं और सुबान बिल्कुल ठीक है। सुबान रोज सुबह दुकान चला जाता है और फिर शाम को लौटता है। आमदन भी अच्छी हो रही है, घर में भी सब लोग ठीक हैं। आपने यही सब पूछने के लिए फोन किया था ना? बस, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। रंग में चाहतों की धीमे से घुल के बहू, चुपके से कोई मीठा सा दर्द सहा। बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं है। ही में अपने मैं दवा लेकर आती। बानो, कहाँ जा रही हो? बैठी रहो प्लीज। सुभान, हल्की हल्की मैं आंटी से कुछ पैसे मांगकर तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आती। मुझसे मिन्नत करो मेरे लिए, बातें सुनोगे। कैसे हो रे पिया, तुम कहीं नहीं जा रही, बैठी रहो, हो जाएगा ठीक। मन मेरा लिया।
रात हो जाएगी तो परेशानी और बढ़ जाएगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बस अभी जाकर तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। टीपू, ये इतना कम मुनाफा क्यों दे रहे हो? सुभान तो मुझे अच्छी खासी रकम दिया करता था। सुभान भाई के मसाले नहीं दिया करें आप। वो तो कुएं के मेंढक हैं। अब मैं स्टोर को इसी तरह थोड़ी रहने दूंगा। आपको मालूम है ना, मेरे ख्वाब बुलंद हैं। मैं पैसे इसलिए बचा रहा हूँ ताकि इस स्टोर को सुपर स्टोर बना दूं, इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे बच्चे के ख्वाब पूरे करे। लो आ गई शक्ल बना के फिर से। क्या क्या आफत आन पड़ी? आंटी, सुभान को बहुत तेज बुखार हो रहा है, थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं जाके दवा ले आऊं। जाओ, जाके ठंडे पानी की पट्टियां रखो, बुखार उतर जाएगा। छोटी छोटी सी बातों पे परेशान मत हुआ करो। आंटी, कब से पट्टियां कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं बस अभी जाके दवा ले आऊंगी। जी ले लेकर दवा। टीपू, जीनिया के यहाँ किसी दिन चलो, तुम्हें बहुत याद करती है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जरूर, मैं अगर जब फ्री हूँ बता दूँ। बानो नहीं आई अभी तक, पैदल गई होगी। बानो, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? सुभान की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेके जा रही हूँ। तबीयत तो मुझे तुम्हारी भी ठीक नहीं लग रही। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। इतनी दूर पैदल जाओगी? हाँ। आओ गाड़ी में बैठो। मैंने कहा ना, मुझे मुनासिब नहीं लगता, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर ये गाड़ी में जाके कहीं मार देता हूँ। जितने लोग जख्मी होंगे सबका खून तुम्हारे साथ है, ठीक है? थैंक्स। तुम्हारा इस तरह मेरे साथ बैठना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जल्दी चले, सुभान इंतजार कर रहा हूँ।
मेरा जी चाहता है कि यह सफर कभी खत्म नहीं हो, बस जिंदगी तुम्हारे साथ खत्म हो जाए। पता नहीं सुबान का बुखार कम हुआ भी होगा या नहीं। सुनिए, मुझे घर से थोड़ा फासले पे उतार दीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आपके साथ आते हुए देखे। मेरे नजदीक उनमें से किसी की भी सोच या बात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मैं ये करूंगा सिर्फ तुम्हारी खातिर। सॉरी, मुझे सुबान की फिक्र हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुनो, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते। सुभान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो। तुम कहाँ गई थी? परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए, इसलिए यहाँ आ गया। तुम्हारे लिए दवा लेने गई थी ना, पैदल गई थी इसलिए देर हो गई। वो तो रास्ते में ताजदार साहब मिल गए, उन्होंने ही छोड़ा। अगर ताजदार साहब नहीं आते तो और भी देर हो जाती। पैदल क्यों गई थी? क्या क्या जरूरत थी जाने की? पैसे खत्म हो गए थे ना सुबान, थोड़े से ही पैसे थे, उसकी दवा ले ली तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो ना, चलो ना घर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ध्यान से। थक गया मैं आते आते। क्यों आई? मैं आ ही रही थी ना। दिमाग में अजीब वसवसे आने शुरू हो गए। सब कुछ है मेरे पास, फिर भी कितनी बेबसी। कुछ नहीं कर सकता मैं उसके लिए। इसमें आपका क्या कसूर सरकार? वो आपकी मोहब्बत को पहचानती नहीं, कदर ही नहीं करती वो आपकी। लेकिन उसकी बेरुखी भी अजीज है मुझे। हाँ, जब वो नाकदरी करती है तो दिल कुड़ता है। आप कुछ कर भी तो नहीं सकते ना सरकार? लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए। अकेला नहीं छोड़ सकता मैं उसे। इतने सारे रिश्तों के हुजूम में भी अकेली हो गई है। तो आप सरकार उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? मैं बहुत खिदमत करूंगी उनकी और ख्याल रखूंगी उनका। नहीं बुला सकता, वो यहाँ नहीं रह सकती, यही तो मुसीबत है। आपको परेशान भी तो नहीं देख सकती ना। अगर आप इजाजत दें तो मैं बानो बीबी के घर चली जाऊं, उनके सारे काम करूंगी, पलंग पर बिठा कर खिलाऊंगी उन्हें। मुझे तुम्हारे सामने उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, तुम्हारा दिल दुखता होगा। आपको उनका जिक्र करने में खुशी मिलती है, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ।